हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.standofforall.com पर जाकर किसी भी गति पर अपनी त्रुटियों के आधार पर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम किसी भी परीक्षा को टारगेट केवल एक पर्टिकुलर परीक्षा को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम आपको सभी परीक्षाओं के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर कोई फॉर्मूला लगाया जाता है तो वो त्रुटियों और नंबर ऑफ़ एरर साथ में आपके नंबर ऑफ़ बर्ड के आधार पर ही लगाया जाता है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा फार्मूला किसी में भी नहीं लगता है कि अगर आपको वहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 79, सपोज़ आप राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो उसमें देखेंगे 79 पे जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर 79 पर 150 सीटों के स्थान पर 500 या 1000 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आप कैसे समझ सकते हैं कि सभी 1000 को पोस्टें दी जाएंगी। तो इसलिए ये मन सा घर से दिमाग से निकाल दें कि आपको अगर 79 मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको सीट मिल जाएगी। कोशिश करिएगा 100% एरर फ्री आपकी डिक्टेशन रहे, जो कि हमारा टारगेट है। सभी तैयार रहें 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए। रेडी? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर का चिंता व्यक्त करना स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। ब्राह्म, पिछले कुछ महीनों में चीन ने इस इलाके में सैनिकों के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए हैं। ब्राह्म, चीन की ये बढ़ती सैन्य गतिविधियां उसकी युद्ध की मानसिकता और तैयारियों का संकेत हैं। ब्राह्म, इससे यह जाहिर होता है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को उकसा कर लड़ाई छेड़ने की फिराक में है। ब्राह्म, इस साल मई से लेकर अब तक के घटनाक्रम से भी इसकी पुष्टि होती है। ब्राह्म, मई महीने में सीमा पर घुसपैठ और मारपीट की घटनाओं के परिणति 15-16 जून की आधी रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के रूप में देखने को मिली, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। ब्राह्म, उसके बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख दिखाया, जिसे भारतीय सैनिकों की सजगता से नाकाम कर दिया गया था। पैरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में भारत को लेकर चीन ने जो रुख दिखाया है उसका दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। ब्राह्म, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरों से उम्मीद बंधी थी कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत होगी और सीमा विवाद हल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। ब्राह्म, पहली बार चीनी राष्ट्रपति सितंबर 2014 में भारत आए थे और दूसरी बार पिछले साल अक्टूबर में। ब्राह्म, लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फेरने में साल भर भी नहीं लगा। ब्राह्म, मई में ही चीन ने लद्दाख क्षेत्र में LAC पर जिस तरह की घुसपैठ और सैन्य गतिविधियां जारी रखी हुई हैं,
उससे तो कहीं नहीं लगता कि चीन भारत का अच्छा दोस्त और पड़ोसी हो सकता है। विराम। ऐसे में हैरानी पैदा करने वाली बात यह है कि LAC पर चीन जो कर रहा है क्या वही रिश्तों का नया युग है। विस्मयादिबोधक। पैरा। विदेश मंत्री ने खुद इस हकीकत को स्वीकार किया है कि पैंगोंग में जून में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले ने 30 साल से चले आ रहे सामान्य रिश्तों को खत्म कर डाला। विराम। इससे न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि जनता के स्तर पर भी गहरा असर पड़ा है। विराम। मुश्किल यह है कि सीमा पर शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भारत चीन के बीच अब तक जो करार हुए हैं चीन ने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। विराम। दोनों देशों के बीच 1996 में हुए समझौते में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। विराम। वर्ष 2013 में हुए सीमा रक्षा सहयोग करार में सहमति बनी थी कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। विराम। लेकिन चीन ने इन समझौतों को दरकिनार करते हुए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। विराम। हाल में उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका बयान दे डाला जिसका भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया। विराम। दरअसल अब लद्दाख में भारत ने जिस तरह की सैन्य तैयारियां कर ली हैं उससे भी चीन परेशान है। विराम। वह समझ चुका है कि भारत अब उसे मुंह तोड़ जवाब देने की मजबूत स्थिति में है। विराम। चीन की विस्तारवादी गतिविधियां क्षेत्र में अशांति को ही जन्म दे रही हैं। विराम। सवाल है ऐसे तनावपूर्ण हालात में कैसे सीमा विवाद सुलझेगा और दो पड़ोसी देश कैसे शांति में रह पाएंगे। प्रश्नवाचक। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है। जो भी हमारी वेबसाइट पर जाकर टाइप करना चाहते हैं उनके लिए ऑफ़र है, जो भी पेड ग्रुप के छात्र हैं उनके लिए। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आपकी कॉपियों का मूल्यांकन, गलतियों का मूल्यांकन मैनुअली सिस्टम के द्वारा भी किया जाता है। साथ ही हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको एक बार आपकी कॉपियों को फिर दोबारा से चेक करती है। सभी जो भी गूगल मीट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं।